नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान और शिक्षा पर हम चर्चा कर रहे थे। इसी में भारतीय संविधान में जो हमको मूल अधिकार और कर्तव्य हमारे सुनिश्चित किए गए हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार हमारे क्या हैं और हमारे कर्तव्य मुख्य रूप से क्या हैं। ठीक, मूल अधिकार एवं कर्तव्यों पर चर्चा करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। प्रारंभ में जब हमारा देश, हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमको जो मूल अधिकार थे वो 7 मूल अधिकार हमको मिले थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979, 44वें संविधान संशोधन 1979 में जो 7वां मूल अधिकार हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, मूल अधिकारों से उसको बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान समय में हमारे 6 मूल अधिकार हैं, जिसकी आप चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक, पहला मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये उसका मूल अधिकार है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाएगी, ये दूसरा मूल अधिकार है हमारा। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा शोषण अगर कोई कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा जो मूल अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा जो है मूल अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हमारे 6 मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। ठीक, और इसके बाद हम मूल अधिकारों के बाद हम कर्तव्यों की चर्चा कर लेते हैं कि हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं। तो मूल अधिकारों के बाद हम मूल कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। तो जब हम मूल कर्तव्य की चर्चा करते हैं तो हमारे शुरुआत में हमारे 10 मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य जब हमारा 42वें हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान जब बना, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। ठीक, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक अनुच्छेद 51A में हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहते हैं, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और फिर उसके बाद 66वें संविधान संशोधन 2002, 66वें संविधान संशोधन 2002 में हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। 11वां मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया। 66वें संविधान संशोधन 2002 में हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 51 का में तो हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं? सभी मूल कर्तव्यों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहला मूल कर्तव्य हमारा क्या है कि संविधान का पालन करें। नंबर 1, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का आदर करें, उसके आदर्शों का आदर करें, उसकी संस्थाओं का आदर करें, उसके राष्ट्रध्वज का आदर करें अपने, और राष्ट्रगान का आदर करें। ये 51A में
कहा गया है। 51A में पहला मूल कर्तव्य जोड़ा गया। फिर दूसरा मूल कर्तव्य था कि स्वतंत्रता के लिए, नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये 51B में कहा गया। फिर तीसरा मूल कर्तव्य जो हमारा है कि भारत की संप्रभुता, नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये अनुच्छेद 51C में इसकी चर्चा की गई। फिर अनुच्छेद 51C में इसकी चर्चा की गई। इसके बाद चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य है, चौथा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें और जब आह्वान किया जाए देश के द्वारा तो राष्ट्र की सेवा के लिए हम राष्ट्र की सेवा करें। यह अनुच्छेद 51D में कहा गया। फिर इसके बाद जो पांचवा मूल कर्तव्य हमारा था वो था कि भारत के सभी लोगों में, नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, इससे आगे हो। ठीक, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ये 51E में कहा गया। ठीक, इसके बाद जो छठवां मूल कर्तव्य हमारा सुनिश्चित किया गया कि हमारी समन्वय, नंबर 6, हमारी समन्वय या समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करें। हमारी संस्कृति की, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करें। फिर सातवां मूल कर्तव्य जो हमारा था, नंबर 7 था कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें